आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आइए जानें पितृपक्ष में कौए को ही भोजन कराने की परंपरा क्यों प्रचलित है। त्रेता युग की बात है। दशानन रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर अपनी रक्ष संस्कृति का विस्तार करते हुए राजा मरुदत्त के देश उशीर बीज में पहुंच गया। उस समय राजा मरुदत्त देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे थे। साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के ज्ञाता संवर्त नामक ब्रह्मर्षि समस्त देवताओं से घिरे यज्ञ करा रहे थे। वरदान प्राप्ति के कारण दुर्जय बने हुए वीर रावण को वहां आया हुआ देखकर सभी देवता भयभीत हो तिर्यक योनि अर्थात पक्षियों की योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर बन गए, धर्मराज कौवा बन गए, कुबेर ने गिरगिट का रूप धारण किया तो वरुण देवता ने हंस बनकर अपनी रक्षा की। इस प्रकार अन्य देवता भी विभिन्न रूपों में स्थित हो गए। उस समय रावण ने यज्ञ मंडप में प्रवेश कर राजा मरुदत्त से इस प्रकार कहा, या तो मेरी रक्ष संस्कृति को स्वीकार कर लो और हार मान लो, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। यह सुनकर राजा मरुदत्त रावण से युद्ध करने के लिए उद्धत हुए। तभी संवर्त ने उनका मार्ग रोक लिया और स्नेह पूर्वक मरुदत्त से कहा, तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यह महेश्वर यज्ञ यदि अपूर्ण रह गया तो तुम्हारे संपूर्ण कुल को भस्म कर देगा। यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति के लिए युद्ध कहाँ। यह राक्षसराज रावण भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर दुर्जय हो गया है, अतः किसकी विजय होगी यह भी संदेहास्पद है। अपने गुरु संवर्त के मुख से यह बात सुनकर राजा मरुदत्त ने युद्ध करने का विचार त्याग दिया। तब उन्हें पराजित हुआ मानकर शुक्र ने दशानन रावण की विजय होने की घोषणा कर दी। रावण के चले जाने पर इंद्र आदि देवता पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए तथा जिन प्राणियों का रूप उन्होंने धारण किया था उन्हें वरदान दिए। धर्मराज, जिन्होंने कौए का रूप धारण किया था, प्रसन्न होकर कौए से इस प्रकार कहा कि जिस प्रकार मेरे द्वारा अन्य प्राणी विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित किए जाते हैं, उससे तुम प्रभावित नहीं होगे, इसमें संदेह नहीं है। मेरे वरदान के कारण तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मेरे यमलोक में रहने वाले क्षुधार्थ मनुष्यों को तभी चरम तृप्ति प्राप्त होगी जब पृथ्वी निवासी उनके बंधु बांधव तुम्हें भोजन कराएंगे। उसी समय से पितरों की तृप्ति के लिए कौओं को भोजन कराने की परंपरा प्रचलन में है, जो आज केवल श्राद्ध पक्ष में ही कौओं को भोजन कराने तक सीमित रह गई है, शेष दिनों में नहीं। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।